महाभारत दुनिया का एकमात्र वह ग्रंथ है जिसमें वो सब कुछ है जो इस संसार में है, और संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है। इस ग्रंथ में ऐसे चरित्र हैं जिनमें हम अपना अक्स देख सकते हैं। महाभारत युद्ध के लिए भी जाना जाता है, ऐसा भीषण युद्ध जो मानव जाति के इतिहास में फिर कभी नहीं देखा गया। ये युद्ध था कुरुक्षेत्र का। ये युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। इस युद्ध में वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और जो होना चाहिए था वो तो हुआ ही। एक से बढ़कर एक भयंकर अस्त्र शस्त्र चले जो कि आज तक कभी भी इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं चलाए होंगे। दोनों तरफ से एक व्यूहों की रचना भी की गई। इन्हीं में से एक जो सबसे भयानक और जिसे भेदना नामुमकिन था, ऐसा व्यू भी बना था जिसे गुरु द्रोण ने रचा था, और ये विनाशकारी व्यू था चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र था चक्रव्यूह। आज का आधुनिक जगत भी चक्रव्यूह जैसे रणतंत्र से अनभिज्ञ है। चक्रव्यूह या पद्मव्यूह को भेदना असंभव था। तो ये चलिए जानते हैं चक्रव्यूह को आखिर क्यों रचा गया था, कितना विनाशकारी था यह व्यू, और जबकि इस व्यू को तोड़ा नहीं जा सकता था, तो फिर आखिर कैसे कुछ महारथी इसे भेदना जानते थे। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यू की रचना करता था। व्यू रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यू रचना दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए अगर क्रॉच व्यू है तो आसमान से देखने पर क्रॉच पक्षी की तरह सैनिक खड़े दिखाई देते हैं। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सेना रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आता। अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो संभव होगा कि आप उसके भीतर जाने का रास्ता देख लें, लेकिन इसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। यदि देख भी लें तो ये चक्रव्यूह घूमता ही रहता है और रास्ता तुरंत बदल जाता है। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी। इस व्यू को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। ठीक उसी तरह कोई भी नया योद्धा इस व्यू के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है तो यह समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। अर्थात योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा। मान लीजिए जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यू की तीसरी कतार में पहुंच जाता है तब उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वो पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि पीछे तो सैनिकों की कतारबद्ध फौज खड़ी है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाएगा अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वे थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वे पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा अभ्यस्त भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता है। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही इसे भेदना जानते थे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न ये व्यू को भेद सकते थे। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार जो इस चक्रव्यूह के अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आ सकता था। जब पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर घूमता था, साथ ही साथ हर परत भी परिक्रमा करती हुई घूमती रहती थी। इसी कारण से बाहर जाने का द्वार हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता था, जो कि शत्रु को भ्रमित करता था। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र था चक्रव्यूह। माना जाता है कि चक्रव्यूह का गठन शत्रु सैन्य को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जर्जर बना देता था कि एक ही पल में हजारों शत्रु सैनिक प्राण त्याग देते थे। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया था, ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। प्रारंभ में तो यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यू को तोड़ेंगे और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसे और व्यू फिर से बदला तो पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए।
जैसा कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि लगभग एक ही साथ दो योद्धाओं को मार गिराने के लिए बहुत कुशल धनुर्धर चाहिए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर और घुसते चले गए, लेकिन अकेले उनके पीछे कोई भी नहीं आ पाया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के मध्य में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का गंतव्य और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिलता गया, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध करते हुए मध्य में पहुंचे थे। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे आसानी से बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए थे। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध हो गया था। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए थे। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे इस 7वें और आखिरी चरण में पहुंचे तो उन्हें दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उन पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहाँ वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर चक्रव्यूह को भेदा कैसे जा सकता था। कुशल योद्धा देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का गंतव्य कम है, जबकि अंदर के योद्धाओं का गंतव्य ज्यादा। गंतव्यों को बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी होगा कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे व्यू को घुमाते चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर धकेलना होगा। इससे अंदर की तरफ योद्धाओं का गंतव्य कम हो जाएगा। पहली नुमा इस व्यू रचना में योद्धाओं के स्थान परिवर्तन से यह पूरा घूम जाता है। एक कुशल योद्धा को ही यह मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में खाली स्थान भी आता है जहां से निकला जा सकता है। यह भी वो अपने बल से हर कतार के एक एक योद्धाओं को मारते हुए बाहर निकल आएगा। महाभारत के युद्ध में कुल 3 बार चक्रव्यूह का गठन किया गया था, जिसमें एक में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। केवल अर्जुन ने श्री कृष्ण की कृपा से चक्रव्यूह को भेद कर जयद्रथ का वध किया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सदियों पूर्व के विज्ञान और तकनीक का अद्भुत निर्देश देखने को मिलता है। वीडियो में अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।